बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी बड़े ऐवान के बड़े मार्के की। तो नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली में पोलिंग। कौमी असम्बली में 341 में से 340 वोट कास्ट किए गए। मार्का कौन मारेगा, अब्दुल हफीज शेख या यूसुफ रजा गिलानी? तमाम नजरें अब नताइज पर लगी हुई हैं। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ताहाल वोट कास्ट करने न आए। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक जब तक अब्दुल अकबर चित्राली नहीं आते गिनती शुरू नहीं होगी। कौमी असम्बली में शहरयार आफरीदी का वोट ज़ाय होने का खदशा है। शहरयार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर नंबर लिखने के बजाय दस्तखत कर दिए हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, पोलिंग का वक्त तो 5 बजे ख़त्म होगा। अब तक 341 में से 340 अरकान असम्बली वोट कास्ट कर चुके हैं। अब कैसा माहौल है ईवान का? देखिए, अब जो कौमी असम्बली में जो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के हवाले से वोटिंग है, उसकी 341 में से 340 अरकान कौमी असम्बली ने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं और सिर्फ एक रुकन जो कि जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है NA1 चित्राल से, अब्दुल अकबर चित्राली, वो वोट कास्ट करने नहीं है। इन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। अब लगभग 2 घंटे का वक्त रहता है पोलिंग खत्म होने में और रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि जब तक अब्दुल अकबर चित्राली नहीं आते तब तक गिनती का अमल शुरू नहीं कर सकते। उनका कहना था कि जो उम्मीदवार है उनका एक एक जो पोलिंग एजेंट है वो गिनती के वक्त मौजूद हो सकता है, जबकि बाकी 340 अरकान के वोट पोस्ट कर लिए गए हैं, पोल कर लिए गए हैं। आज की जो हैरानकुन तौर पर जो शहरयार अफरीदी हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अपना वोट ज़ाय कर दिया है। उन्होंने बैलेट पेपर पर नंबर लिखने के बजाय दस्तखत किए हैं और बाद में उन्होंने तहरीरी तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी है कि जब वोटिंग के तरीकाकार से मुतालिक पार्टी की मीटिंग चल रही थी तो मैं मसरूफियात की वजह से शिरकत नहीं कर सका था, इसलिए आज मुझसे गलती होगी, मुझे नया बैलेट पेपर जारी किया जाए। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने वो उनकी दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया है। यूँ तहरीक इंसाफ का एक वोट आज तय हो गया है। तहरीक इंसाफ का वोट एक ज़ाया हो चुका है। शहरयार आफरीदी ने अपने दस्तखत कर दिए बैलेट पेपर पर। फ़हीम अख्तर, आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। बड़े ईवान का बड़ा मुकाबला। सेनेट के लिए 37 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। सिंध से सेनेट की 11, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अरकान के वोट कास्ट हो चुके हैं। असद कैसर, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फैसल वावडा, मोनिस इलाही, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फहमीदा मिर्जा ने वोट कास्ट कर लिया है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह समेत दीगर अरकान के वोट भी कास्ट हो गए हैं। आसिफ जरदारी से निशान लगाने के दौरान गलती हुई, बैलेट पेपर दोबारा हासिल किया। आपको ये बता रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात का मार्का सजा हुआ है और इस्लामाबाद में 2 सीटों पर मुकाबला है। सब नजरें अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी की मैच पर लगी हुई हैं। अब्दुल हफीज शेख की बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई और ऐवान में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई है। सेनेट इंतखाबात का मार्का सजा हुआ है और सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग के वक्त में। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने इस मैदान में खड़े हुए हैं और दीगर अरकान ने वोट कास्ट कर लिए हैं, बल्कि कुछ अरकान का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएंगे, वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। जी हाँ, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद, कराची से किरण खान, कोयटा से फजल तवाब और पेशावर से इरफान मुसज़ई हमें अपडेट करेंगे। हुसैन अहमद की जानिब बढ़ेंगे। हुसैन अहमद, आप बताइएगा, वफाक़ी दारुल हुकूमत की इस वक्त क्या सूरत हाल है? 341 में से 340 वोट कास्ट हो चुके हैं। अब्दुल अकबर चित्राली की आमद मुतवक्के है या नहीं? जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त थी उसमें 341 टोटल वोट थे, जिसमें से 340 वोट कास्ट हो चुके हैं। एक वोट जो कि जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का है, उन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया और बताया जा रहा है कि उन्होंने जमात इस्लामी ने चूँकि ये जो इस्लामाबाद की सीट है यहाँ पर उन्होंने वोट कास्ट नहीं करना और उन्होंने बाइकआउट जो है वो किया हुआ है और अभी भी वो पेशावर में मौजूद है।
हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्निंग अफसर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब तक मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली यहाँ नहीं आते उस वक्त तक गिनती जो है वो शुरू नहीं होगी। इससे कबल तमाम जो दीगर 340 वोटर थे उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम अरकान असम्बली की जानिब से वोट कास्ट कर दिया गया है। एक वोट जो कि शहरियार अफरीदी जो कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं, उन्होंने गलती से जो है वो अपने जहाँ पर उन्होंने नंबर लिखना था सीरियल नंबर, वहाँ पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और इसलिए अभी बताया ये जा रहा है कि उनका जो वोट है वो ज़ाया हो चुका है। लेकिन उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा जो है वो वोट कास्ट करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। इससे कबल जब शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, उन्होंने इजलास की सदारत भी की और वहाँ पर उन्होंने अपने अरकान असम्बली से जो है वो बातचीत भी की और साथ साथ जो सेनेट इलेक्शन है और जो आइंदा की हिकमत अमली है, खुसूसन जो लॉन्ग मार्च है उसकी हिकमत अमली पर जो है वो बातचीत की गई है। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असीर रुकन कौमी असम्बली हैं खुर्शीद शाह, उनको भी यहाँ पर लाया गया था सुबह, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। तो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर कांटेदार मुकाबला जो कि मुतवक्के था वो हमने देखा कि आज सारा दिन जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा और तकरीबन 340 वोट अभी तक पोल हो चुके हैं। सिर्फ एक वोट रह गया जिनका इंतजार किया जा रहा है। 5 बजे तक पोलिंग का वक्त जो है वो होता है और 5 बजे तक उनको वक्त दिया जाएगा। अगर वो नहीं आते तो गिनती शुरू हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत से बदतरीन हुकूमत जिंदगी में नहीं देखी। 2.5 साल में हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में अपोजिशन लीडर का यह भी कहना था कि जैसी गुफ्तगू अब की जा रही है, माजी में मुखालफत के बावजूद ऐसी गुफ्तगू किसी ने नहीं की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने है। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। मैंने इससे बुरी, इससे बदतरीन सियासी तौर पर अपने विजन के हवाले से, खलूस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से मैंने इससे बदतरीन हुकूमत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। 2.5 साल में इनकी जो सारी परफॉर्मेंस जो है वो कौम के सामने आ चुकी है। एक शाइस्तगी का दौर था, एक हिजाब था माजी के 72 सालों में। कितनी भी हमारी मुखालफत थी एक दूसरे की हुकूमतों के साथ, लेकिन इस तरह की जहरीली गुफ्तगू, इस तरह की बाजारी गुफ्तगू कभी किसी हुकूमत के सरदार हैं, कभी किसी हुकूमत ने नहीं की। मियां शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने पेशगोई की थी कि हुकूमत मार्च में चली जाएगी। इस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत तो गई हुई है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। सर, हुकूमत को कितना टाइम मजीद देख रहे हैं? पहले आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ तो गई हुई है और नहीं जाने देना चाहते, वो उसको संभाल के बैठे।